सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, है ना। और आप लोगों ने टर्म 1 के भी एग्ज़ाम दिए ना। आप लोगों ने अच्छे से लिखा है ना, उसमें आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा, है ना। तो आज अब हम क्या करेंगे, PT1 भी हो गया, टर्म 1 भी हो गया। अब PT2 की तैयारी के लिए हम आगे के जो लेसन है ना उनका अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कौन सा पाठ पढ़ाया था आपको? कक्षा 2 में रिमझिम पाठ्य पुस्तक में हमने पढ़ा था पाठ 9। पाठ का नाम क्या था? बुलबुल। उसमें हमने बुलबुल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम पढ़ेंगे इसमें ही बस के नीचे बाग। इस पाठ का नाम है बस के नीचे बाग और पाठ नंबर कितना है? 12। पाठ 12 बस के नीचे बाग। ओके, तो अब हम इसका अध्याय करेंगे, है ना। चलो आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकालो मेरे साथ और पेंसिल भी निकालो। ओके, अब है इस पाठ में क्या दिया गया है, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस कहानी में क्या दिखा है कि एक छोटा सा बाघ का बच्चा है और वो जंगल में रहता है। बाघ तो, शेर तो, ये सब जंगल में ही तो रहते हैं। पशु बड़े बड़े जो होते हैं, शेर, चीता, हिरन, हाथी, ये सब जंगल में रहते हैं। तो वो शेर का बच्चा होता है ना, उसको बाघ, छोटा बाघ बोलते हैं। तो छोटा सा बाघ का बच्चा था वो। तो वो खेलते खेलते जंगल में से कहाँ आ गया? सड़क पे आ गया, रोड पे आ गया। तो वहाँ उसने देखता है, तो वो वहाँ खेलते खेलते आ गया। तो उसने क्या देखा कि वहाँ सड़क के किनारे पे एक बस खड़ी हुई थी। तो बस तो आप लोग भी जानते हो, बस तो सभी जानते हो ना। बस में बैठ के हम लोग कभी अहमदाबाद, बड़ौदा, सब जगह बहुत लोग जाते हैं ना। आप लोग तो सब जानते हो बस को। तो उसने तो बस, आप लोग तो जानते हो कि ये बस है, बस में बैठते हैं। लेकिन वो बाघ का बच्चा थोड़ी जानेगा कि ये क्या है। उसको तो वो चीज़ बहुत अजीब सी लग रही थी। आप लोग जैसे जंगल में जाओगे और जानवरों की कोई चीज़ें देखेंगे तो जैसे हमें वो चीज़ें देख के आश्चर्य होता है, ऐसे ही बाघ के बच्चे को भी वो बस को देख के बहुत आश्चर्य हुआ। उसको बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या है। फिर उसने देखा अंदर कि उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उनको देख के भी उसको बहुत अजीब सा लगा। और उसने देखा उसके अंदर के एक कंडक्टर और जो ड्राइवर होता है, चलाता है, वहाँ पे आगे चला रहा था। तो वो सब उसको देख के बहुत आश्चर्य हो रहा था। ओके, तो अब हम इसका पाठ का अध्याय करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। अब किसी जंगल में क्या था? एक छोटा बाघ खेल रहा था। अभी बताया ना मैंने आप लोगों को। तो खेलते खेलते वह कहाँ आ गया? जंगल के पास वाली सड़क पर आ गया। और सड़क के पास क्या खड़ा था? एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। अब वो जैसे ही सड़क पर आया, उसने बस देखी। तो उसने क्या किया कि अपने जो पंजे होते हैं ना, पैरों से चलते हैं जो, तो वो उसके बस की जो सीढ़ी थी ना, जिसपे से अपन लोग बस में कैसे चढ़ते हैं, नीचे सीढ़ियाँ बनी होती है ना 3-4, तभी तो हम लोग बस पे ऊपर चढ़ते हैं। ऐसे ही उसने क्या किया, बाघ के बच्चे ने, कि बस की सीढ़ी पर पैर रखा और उसके अंदर देखने लगा, ऐसे झांकने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। अब उसने क्या देखा कि बस के भीतर से घर घर की आवाज़ आती है। बस की आवाज़ तो चलती है जब बस घर 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 ऐसे आवाज़ चलती है ना, तो जब चलती है तो उसकी आवाज़ ऐसे ही होती है, घर घर की। तो उसने भी देखा झाँक के, तो उसको क्या लगा कि उसको आवाज़ सुनाई दी बस की। और उसने देखा कि एक आदमी बैठा है। अब वो आदमी कौन था? जो बाघ के बच्चे ने देखा था वो कौन था? वो ड्राइवर था जो बस चलाता है ना। तो उसको देख के वो बहुत आश्चर्य से में हो गया। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। अब उसने क्या देखा कि ड्राइवर बैठा है वहाँ पे आगे, और उसने क्या देखा कि वहाँ उस आदमी के सामने एक दीवार है। मतलब दीवार क्या थी कि जो अपन बस में बैठते हैं ना, तो बस में कैसे होता है कि जो ड्राइवर बस चलाता है उसका केबिन जो होता है वो अलग होता है ना, कांच का शीशा लगा रहता है और हम लोग पीछे बैठते हैं ना। तो ऐसे ही उसमें बस में भी क्या था, उस देखा कि वहाँ ड्राइवर जो बैठता है उसकी तो अलग ही सीट होती है
और उधर कांच लगा रहता है पूरा, और पीछे जो यात्री होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो लोग बैठते हैं, है ना। तो उसने वहाँ देखा कि एक आदमी बैठा है और वहाँ पे एक दीवार सी लगी है। दीवार क्या थी? वो कांच की सी दीवार थी, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। अब अजीब मतलब बहुत विचित्र सी थी, उसको मतलब अजीब सी लगी वो दीवार, कि ये दीवार कैसी है। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। साफ साफ मतलब एकदम क्लीन से दिखाई दे रही थी। अब उसने देखा कि वो दीवार अजीब सी थी, मतलब बहुत अजीब सी, कैसे विचित्र सी थी। और क्यों थी विचित्र सी, क्यों साफ दिखाई दे रहा था उसमें से? क्योंकि वो कांच की थी। कांच की तो होती है ना बस में, जहाँ ड्राइवर बैठता है चलाता है बस को, तो वहाँ पे कांच की सी शीशे जैसी दीवार होती है, तो इधर से भी दिखता है और उधर से भी दिखता है। तो उसने क्या देखा था कि वहाँ पे एक दीवार थी, अजीब सी दीवार उसको दिखाई दी। तो और उसने एकदम देखा उसको, और उसको दिख रहा था कि वहाँ पे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। अब बाघ ने क्या किया कि अपना जो सिर था दाहिनी तरफ मोड़ा। दाहिनी बाहिनी बोलते हैं ना अपन, दाया बाया, ऐसे एक साइड की तरफ मोड़ा। अब उस मतलब पीछे की तरफ उसने देखा। पहले तो देखा कि उसने ड्राइवर बैठा हुआ है, फिर बाद में उसने देखा, उसने अपना सिर दाहिनी तरफ मतलब पीछे की तरफ देखा, और उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। अब बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उसने जब केवल वो उस समय क्या कर रहा था, केवल सीढ़ियों पे चढ़ के, बस की जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पे चुपचाप से देख रहा था। तो उसने देखा कि वहाँ पे बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियाँ बैठी हैं। अब उसने क्या देखा कि जो आगे वाली सीट थी उस पर क्या देखा था उसने, कि उसमें दो छोटी छोटी सी लड़कियाँ बैठी हुई थी। बच्चे भी तो बैठे रहते हैं ना बस में, तो उसमें दो छोटी छोटी लड़कियाँ बैठी हुई थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। अब अचानक उसको क्या लगा, अब जैसे बाघ, अभी बस में हम लोग बैठे हैं, कोई बाघ का बच्चा है आ जाए, शेर का बच्चा है, तो हम भी डर जाएंगे ना। तो लोग बाघ, जैसे ही वो बाघ का बच्चा अंदर हुआ तो लोग बाघ उससे डरने लगे। सबको डर लगता है बाघ से, शेर से तो सबको डर लगता है ना। तो बस में सब लोग बैठे देख रहे थे, तो जैसे ही वो बाघ का बच्चा बस के अंदर चढ़ा, तो सीढ़ियों पे जैसे ही चढ़ा तो सब लोग उसको देख के भागने लगे, मतलब उसको डर के भागने लगे उससे। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। अब क्या हुआ कि सब लोग उससे डर गए, जो सब लोग बैठे हुए थे ना, तो वो सब लोग उससे डर गए। बाघ का बच्चा अचानक बस के अंदर घुसा। पहले तो सब लोगों की निगाह नहीं पड़ी, जैसे ही सबने देखा कि वो तो बाघ का बच्चा है, तो सब लोग उसको देख के एकदम घबरा कर उतर गए, बस में से डर गए। अब वो बस के लोग तो नहीं उतरे, क्योंकि वो तो वहाँ पे से झाँक रहा था चुपचाप से, तो सब लोग बस में ऐसे हड़बड़ी सी होने लग गई। सब लोग घबरा गए उसको देख के। तो अब उसने, ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर भी एकदम डर गया। तो उसने क्या किया, ड्राइवर ने अपने सामने की सीट पर जो बैठा था ना आदमी, उसने अपने साइड वाला जो दरवाज़ा होता है ना, बस जो जहाँ से ड्राइवर चढ़ता है उसका रास्ता अलग होता है, और जो यात्री होते हैं वो लोग अलग से चढ़ते हैं ना। तो जो उसने, जो बस चला रहा था ना, उसने जैसे ही अपना दाहिना ओर वाला दरवाज़ा खोला और जल्दी से बाहर कूद गया। क्यों कूद गया, कि वो भी बाघ के बच्चे से डर गया था। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। अब जो बस के जो और लोग थे ना, वो भी क्या हुआ, जो बाकी लोग थे वो भी तेज़ी से दौड़ दौड़ के, सब लोग कैसे एकदम अचानक से पूरे बस में हड़बड़ी हो गई। बाघ के बच्चे को देख के सब छोटे छोटे बच्चे भी चिल्लाने लग गए, और वो जल्दी जल्दी से सब लोग उधर से, तो वो ड्राइवर भी उतर के भाग गया, और जो लोग बैठे थे उनको भी डर लग रहा था भाई। तो वो भी क्या हुआ, उनके पीछे जो एक दरवाज़ा और होता है बस के पीछे, दो दरवाजे होते हैं, एक उतरने के लिए होता है, एक चढ़ने के लिए होता है, और ड्राइवर के लिए अलग होता है। तो ड्राइवर तो डर के अलग से कूद गया, और जो वो और लोग जो यात्री बैठे थे ना उसमें, बच्चे वगैरह, वो भी डर के तुरंत से पीछे वाला जो दरवाज़ा था उसको खोलकर बाहर कूद गए, और बाहर की तरफ भागने लगे सब लोग। अब लेकिन सब लोग क्या, इधर उधर भाग के डर गए, क्योंकि हमको भी अगर जंगल से कोई शेर आए या कुछ आए तो अचानक कैसे हड़बड़ी हो जाती है डर के। तो वो सब लोग बस में से भागकर कूद गए। अब बेटा आगे का हम जो इसका भाग है, भाग 2 मैं आपको आगे वाले वीडियो में कराऊंगी। आज हम यहाँ तक ही इसका
अभ्यास करेंगे और आप लोग भी इसका रीडिंग करके देखना। अब इतना समझ में आया ना कि एक छोटा बाघ था, वो खेल रहा था और सड़क पे खेलते खेलते उसको क्या दिखाई दी, एक बस दिखाई दी और बस में उसको सब चीज़ अजीब सी दिखाई दे रही थी, है ना। तो ऐसा सोच के वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया था और उसको लेके लोग जो बस के अंदर बैठे थे वो लोग भी उसको देख के डर गए और वो सब लोग भी डर के मारे, इधर से ड्राइवर भी कूद गया और जो बस में यात्री बैठे हुए थे वो लोग भी उसमें कूद के चले गए। अब जो आगे का है ना, मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगी कि आगे हम देखेंगे कि आगे फिर बाघ के बच्चे ने क्या हुआ और वो जो यात्री बैठे थे वो लोग वापस बस में चढ़े या नहीं चढ़े ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हम पाठ 12 का पहला भाग पढ़ा है। अब हम दूसरा भाग दूसरे वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगे और आप लोग अच्छे से इसका तब तक एक एक पैराग्राफ का अध्याय कर लेना, है ना। बैठ अपने आप उंगली ऐसे पेंसिल रख के धीरे धीरे हम इसको रीडिंग करेंगे, है ना। कम से मैंने बोला है ना हमेशा कि हमको साथ साथ रीडिंग भी करते रहना है, जिससे हमें रीडिंग का अभ्यास भी हो जाता है ना। फटाफट फटाफट, जैसे एक आज हमने 5-6 लाइन करी हैं, फिर दूसरी बार फिर 5-6 लाइन करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम मात्रा पहचान के, वर्ण पहचान कर हम अच्छे से पेंसिल लगा के कि क्या क्या पढ़ लिखा है, ये कौन सा वर्ण लिखा है, ऐसे करके हम इसका अभ्यास करेंगे। और आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा पाठ इतना। इसके बाद का जो हम आगे पढ़ेंगे और अगर समझ में नहीं आए कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और क्या कहा था मैंने, हमेशा हैंड वॉश करते रहना है और अच्छे से बाहर जाना है तो क्या करना है, हमको मास्क लगा के जाना है और पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुल रहे, आप लोग नहीं आ रहे स्कूल, तो घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो घर पे रह के भी हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी स्कूल खुलेंगे तो हमको वापस आना है और वापस से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सब लोग। हम लोग भी आपको देखेंगे और आप लोग भी मैडम को देखोगे ना। मैडम की भी आप लोगों को याद करते हो ना, मिस करते हो ना मैडम को, स्कूल को भी मिस करते हो ना सब लोग। तो ऐसे ही मैडम भी आपको, सभी मैडम आपको बहुत मिस करते हैं। आई होप आपने 2 एग्ज़ाम तो अच्छे से दे दिए, PT1 टर्म 1, और अब हम PT2 और टर्म 2 की भी तैयारी करेंगे। अब PT2 की पहले तैयारी करेंगे, है ना। अभी लेसन करेंगे, फिर आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर CW के लिए वर्क देंगे, PDF वगैरह, उसमें से हम सब याद करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।